हाँ, लेकिन मुझे ना किसी को नहीं बताना है इसके बारे में। मैं बोलना नहीं चाहती हूँ मम्मी पापा से या पुलिस से या किसी से भी नहीं। ओह, पता है बहुत सारे बच्चे जो मेरे साथ बात करते हैं, मुझे अपने बारे में बताते हैं, वो भी कुछ ऐसे ही बोलते हैं कि उनका मन नहीं है या वो नहीं बताना चाहते हैं मम्मी पापा को इन बातों के बारे में जो हुई। और ज्यादातर उनके पास कुछ ना कुछ रीजंस होते हैं, उनके मन में कुछ ना कुछ डर होता है, कुछ सोच होती है। शायद आपके मन में भी कुछ डर है, कुछ सोच है। और मैं जानना चाहती हूँ कि ये सब आपके मन में क्या डर है, क्या सोच है, क्योंकि शायद अगर आप मुझे बताओ कि आपको क्या चिंता है, आप क्यों नहीं बताना चाहते हो, तो शायद मैं आपकी कुछ मदद कर पाऊँ। शायद मेरे पास कुछ तरीके या आइडिया हो आपको मदद करने के लिए। मैं नहीं बताना चाहती हूँ क्योंकि मम्मी और पापा अंकल से बहुत प्यार करते हैं। हमेशा कहते हैं कि अंकल इतने अच्छे हैं, इतने ख्याल रखते हैं हमारे परिवार के, और अच्छे अच्छे खिलौने लाते हैं मेरे लिए और मेरे भाई के लिए। तो अगर मैंने मम्मी पापा से कहा कि अंकल गंदी चीजें करते हैं तो फिर वो मुझे विश्वास नहीं करेंगे ना, क्योंकि जो अंकल बोलेंगे वही विश्वास करेंगे। इसलिए मैं बताना ही नहीं चाहती हूँ। तो ये है आपकी चिंता? हाँ। तो ये चिंता कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है या बहुत बड़ी है? ओह, इतनी बड़ी है। अब मैं समझ पा रही हूँ कि आपको इस बात की चिंता है कि मम्मी पापा शायद अंकल को अच्छा आदमी समझते हैं और वो आपकी बात नहीं मानेंगे। हाँ, शायद मम्मी पापा को ऐसा लग सकता है कि अंकल अच्छे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है अभी तक कि अंकल ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, आपको परेशान किया। शायद जब उन्हें ये बात पता चले तो वो इस तरह से ना सोचे। पर मैं समझ रही हूँ कि आपको कहीं डर है थोड़ा बहुत उन्हें ये बताने में कि क्या हुआ था। वैसे एक आइडिया है, कई सारे बच्चे जिनको डर लगा इस तरह से, मैंने उनकी मदद की है। हम दोनों मिलकर मम्मी पापा को ये बात बता सकते हैं। अगर आप चाहें तो मैं भी बता सकती हूँ, आप मेरे साथ बैठ सकते हैं। ऐसा हमने पहले भी किया है, तो आप इसके बारे में सोच सकते हो और ऐसे भी कर सकते हैं। तो मतलब कि आप भी रहेंगे मेरे साथ और आप भी बताएंगे मम्मी पापा को? बिल्कुल, ताकि वो समझ सके। मैं बिल्कुल आपके साथ रहूंगी और मैं सारी बातें उनको आप समझाने में आपकी मदद करूंगी। हाँ, लेकिन अगर स्कूल में मेरे फ्रेंड्स को सबको पता लग जाएगा कि मेरे साथ ऐसे गंदी चीजें हुए हैं तो फिर सब मुझ पे हंसेंगे, कोई मेरे साथ खेलेगा नहीं। नहीं, मैं नहीं बताना चाहती हूँ इसलिए। अच्छा, तुम्हें याद है जब तुम यहाँ आई थी और मैंने शुरुआत में तुम्हें क्या बताया था कि जो भी बातें यहाँ मेरे और आपके बीच होती है वो सिर्फ हमारे बीच रहेंगी, और अगर हमें ये बात किसी को बतानी पड़े तो वो सिर्फ उन व्यक्तियों को होगी, जैसे कि मम्मी पापा या वो लोग जैसे पुलिस या वो अंकल आंटी जो कमिटी में बैठते हैं उनके साथ, ताकि वो हमारी मदद कर सके। आपके दोस्तों को, टीचर्स को, पड़ोसी को, नेबर को, पेपर वालों को नहीं, उनको हम ये बातें नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका इस सबसे कुछ लेना देना नहीं है ना। सिर्फ जो लोग हमारी मदद कर सकते हैं, सिर्फ उनको हम ये बात बताएंगे। लेकिन आपने तो कहा कि पुलिस को बताना है। अगर हम पुलिस को बताएं और फिर पुलिस ने समझा कि नहीं, तुम्हारे अंकल तो अच्छे आदमी है, बड़े आदमी है, और फिर उन्होंने अंकल की बात विश्वास कर ली, और अगर पुलिस ने कहा मुझसे कि तुम झूठ बोल रहे हो और फिर मुझे जेल में डाल दिया, तो जैसे कि यहाँ पर हम बहुत सारे बच्चों से मिलते हैं जिनको किसी ने चोट पहुंचाई है, वैसे ही पुलिस भी बहुत सारे बच्चों से मिलती है जिनको किसी ने चोट पहुंचाई है, परेशान किया है। तो उन्हें पता है कि ऐसी चीजें बच्चों के साथ होती रहती हैं, और इसीलिए जब कोई बच्चा उनके पास जाता है, आपको याद है अभी मैंने आपसे वो स्पेशल कानून के बारे में बात की थी, उस स्पेशल कानून में भी ये लिखा है कि जब कोई बच्चा किसी पुलिस के पास अपनी कंप्लेंट लेके जाता है तो उन्हें उनकी बात सुननी ही है।
क्योंकि आपने कुछ गलत नहीं किया है, पुलिस आपको जेल में नहीं डालेगी। वो आपकी कंप्लेंट को दर्ज करेगी, लिख लेंगे, आपसे जानकारी लेंगे और एक्शन लेंगे। तो आपको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको जेल में नहीं डालेंगे। और जब भी हम पुलिस के पास भी जाएंगे, जो भी बात हम करेंगे, कैसे बात करेंगे, हम आपस में उसको भी डिस्कस करेंगे।